में बड़े बैंकों के चलन नहीं है। दूसरा, बिजनेस बहुत मजबूत हो रहा है, इसका आपको एग्जांपल Q3 अपडेट से मिला। ओके। और प्रमोटर मैनेजमेंट खुद हिंदुजाज कई बार मुझे पर्सनली भी और अदरवाइज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी ये बात जाहिर कर चुके हैं कि वो इसके अंदर स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, जिसका नोट भी आया था RBI से। पीछे आपने जब बात की थी तो उसके तो बाद इसके बाद ये देखिए एक रेंज में है। बाकी ICICI बैंक, एक्सिस बैंक आप 52 का देखिए तो आपको वन साइडेड जाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक रेंज एक चला, उसके बाद 1400 वो रेंज टूटी नहीं है। इसका शायद समय आ रहा है, एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर ठीक ठाक हो गया है, ऐसा जरूर लगता है। लेकिन फाइनेंशियल्स की बात कर ही रहे हैं हम, तो बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस अपने लोज से 7,000 के करीब गिरा था जब RBI ने फटकार लगाई थी, वहां से रिबाउंड किया है, नंबर अच्छे आए और नंबर के साथ साथ कमेंट्री बहुत अच्छी दी है उन्होंने, ग्रोथ की। बजाज फाइनेंस का रिस्क रिवॉर्ड कैसा लग रहा है किरण? 7400 के करीब। तो बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से सेटअप हमें देखने को मिल रहा है, स्टॉक अपने जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके क्लस्टर के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 50, 120 डेज मूविंग एवरेज के क्लस्टर के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से हम देख रहे थे कि हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न में कल उसमें रीटेस्टिंग आया है, लेकिन इस रीटेस्टिंग में कहीं ना कहीं 50 एंड 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखा है। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस एक बार लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। आप 7300 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर नीचे में 7300 ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि आप ऊपर में वापस 7500 ब्रेक कर सकते हैं। इसी ग्रुप कंपनी की हमें बजाज फिनसर्व में काफी अच्छा एक अपमूव दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस से आप बजाज फिनसर्व में देख सकते हो, क्योंकि बजाज फिनसर्व में 5 दिन का हाई कल क्रॉस हुआ था, हालांकि वो संभल नहीं पाया, डे लो के आसपास की क्लोजिंग थी। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर ये 1640 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। करंट मार्केट प्राइस से भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व बोथ आर ऑन सेम टाइम फ्रेम चैनल ओनली। तो मेरे हिसाब से दोनों में हमें बाई करके जाना चाहिए। ठीक है, ये बजाज फिनसर्व की जब बात हो रही है तो दूसरे कुछ और लेंडर्स की भी बात कर लेते हैं। और इनफैक्ट ऐसे ही एक और लेंडर, हालांकि ये MFI स्पेस हो जाता है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, इनके भी बिजनेस अपडेट्स काफ़ी हद तक इनलाइन रहे हैं। कासा रेशो भी बढ़ी है और डिसबर्समेंट भी वाई बेसिस पे 17% बढ़े हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पर एक ज़रा और बड़ा नज़रिया लेने की हम कोशिश करते हैं। राहुल जी, वैसे तो हम लगातार इस सेक्टर पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ज़रा बताइए यहाँ से आपकी रणनीति क्या होगी अगर हम रियल एस्टेट स्टॉक्स को देखें? नहीं, मेरा प्रशांत मानना है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस आई है पिछले पूरे साल में, और इस साल भी मुझे लगता है, जैसे भी हमारे साथी बता रहे थे, मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और जो लार्ज जो नेम्स हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि जैसे DLF आप लें या लोधा लें, यहाँ पे बहुत अच्छे अभी भी पोटेंशियल है आगे आने वाले समय के लिए। यहाँ से भी मुझे लगता है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स ने दिखाई, ओवरऑल पूरे पैक नहीं, उस तरीके से देख के लगता है कि बहुत ही अच्छी चाल आपको आने वाले समय में भी दिखेगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि हमें इतनी बड़ी मोमेंटम हमें मिली है, तो कुछ समय में आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखे। बट लॉन्ग टर्म व्यू जब हम उसका लेके आ रहे हैं, तो वो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस पैक में से अगर कुछ ढूँढ रहे हैं, तो DLF बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है आपको एक अच्छे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ऑल्दो आज एक बहुत बड़ी चाल इसमें आई हुई है 7% की, तो आज खरीदारी की राय नहीं रहेगी। पर मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आप DLF जैसे शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं एवरी डिक्लाइंस पे। अभी हाल-फिलहाल के लेवल्स के आसपास देखें, तो अगर ये स्टॉक अगर ₹730 के आसपास मिलता है, तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, जहाँ पे हमें मुझे लगता है ₹700 के लेवल्स के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और फर्दर जर्नी मुझे लगता है कि DLF आपको 900 साढ़े 900 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा एक और स्टॉक है स्वान एनर्जी लिमिटेड, जिसमें जो कि रियल्टी स्पेस से थोड़ा जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है 526 ₹523 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ये स्टॉक एकदम ब्रेकआउट आज हमें डेली चार्ट्स पे दे रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से स्वान एनर्जी आपको 550 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे निवेश करने की राय रहेगी। यहाँ पे ₹500 के स्टॉप लॉस के साथ में आप अपना ट्रेड बना सकते हैं फॉर द लेवल्स ऑफ 550 टू 516 स्वान एनर्जी। DLF को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और स्वान एनर्जी पे खरीदारी की राय है। पर वैशाली, आज अगर हम देखें तो वाइट गुड स्पेस में भी काफ़ी एक्शन है, और वोल्टास और हैवल्स ये दोनों ही काउंटर्स पे आपसे नज़रिया जानना चाहेंगे। देखिए, वोल्टास आज फिर से यहाँ पे करीब 2.5 से 3% की तेज़ी है। क्या नज़रिया है यहाँ पे, और क्या इन स्तरों पे जिनके पास ऑलरेडी है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर इस तेज़ी को और भी वो राइट करे? और साथ ही हैवल्स, क्योंकि ये अंडर परफॉर्मर ज़रूर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे अब हैवल्स के लिए कुछ अच्छे मौके बन रहे हैं?
वोल्टास में बहुत ही स्ट्रेंथ दिख रही है। सो आई वुड से जिन्होंने लिया है प्लीज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, बिकॉज 960 970 का एक बेस जो बना था और फिर वहां से नई चाल मिली है। तो कीपिंग दैट इन माइंड आई थिंक ये स्टॉक तैयार हो रहा है 1100 या 1200 के लेवल्स के लिए। सो वोल्टास में मेरा व्यू पॉजिटिव एंड इवन आप वीकली चार्ट देखेंगे तो लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इज सीन ऑन द वीकली चार्ट। बट हैवेल्स में मैं कहूंगी दैट वेल इट इज स्टिल कंपेयर टू वोल्टास थोड़ा मुझे लग रहा है ये साइडवेज है, बट वेट फॉर हैवेल्स टू क्रॉस 1425। एक बार 1425 क्रॉस करता है तो आई थिंक इट विल बी रेडी फॉर हायर टारगेट्स। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर कि अच्छी बाइंग नज़र आ रही है उसमें एक बार डिफेंस शेयरों पर नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो सुबह से ऊपर था भारत डायनामिक्स, एचएएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी थी। अब बीईएल में भी अच्छी बाइंग आई है और स्टॉक अभी करीब करीब 2% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। तो डिफेंस में वैशाली आपसे सवाल होगा, क्या करें, कहीं पर कोई ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप डिफेंस में? क्योंकि थोड़ा नीचे भी आया, खरीदारी अच्छी आई थी और ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे भी आए हैं ये स्टॉक। तो क्या करें, अभी कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे किसी स्टॉक में? आपने सही फरमाया, बीईएल एक अच्छे से मोमेंटम में आ चुका है। सो 182 के स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक ये स्टॉक तैयार हो रहा है टू गो टुवर्ड्स 195 टू 200। सो बीईएल में मुझे एक अच्छा लेवल्स दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आप मिड कैप स्टॉक्स भी देखेंगे, जैसे कि जेनटेक है और मजगांव डॉक है। फिलहाल अगेन दे आर ऑल लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो मेरा व्यू ये सब स्टॉक्स में भी पॉजिटिव रहेगा। का पूरा ऑटो पैक थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, लेकिन उसके सामने टाटा मोटर्स देखेंगे तो 2% ऊपर है। जीपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है 900 के ऊपर के लेवल्स अब टाटा मोटर्स में देखने का वो अनुमान कर रहे हैं। पिछले एक साल में शानदार तेज़ी इस स्टॉक ने दिखाई है। अगर किसी को एंट्री करनी हो तो किन लेवल्स पर एंट्री करने की सलाह देंगे? कहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है टाटा मोटर्स के लिए? प्रमोटर्स डेफिनेटली काफी बुलिश रहा है और इस इंटायर ईयर में हमने काफी बार इसके बारे में डिस्कशंस भी किए हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग 500 प्लस लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं स्टॉक को। बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस रही है। बट अब अगर हम शॉर्ट टर्म के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे मुझे लगता है हल्का सा ओवरबॉट हमें यहाँ पे नजर बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है थोड़े ही टाइम में आपको इसमें एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है, जो कि स्टॉक को अगर हल्के से भी करेक्शन में लेके आती है तो स्टॉक अगर आपको टाटा मोटर्स अगर दोबारा से अगर 700 से 720 रुपए के लेवल्स के आसपास मिलता है तो वहां पे आप डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं। ऑन द डाउनसाइड वहां से रिस्क बहुत लिमिटेड लगती है। 650 रुपए के लेवल के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। ऑल्दो यहाँ से बहुत फार दिखता है, पर अगर आप डिक्लाइंस जब इसके अंदर आएंगे तो वहां से मुझे लगता है 650 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। तो मेरा मानना है जिनके पास में पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड आउट करें। अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको ट्रेल करते चले स्टॉप लॉस के साथ में। और मुझे मेरा मानना है कि टाटा मोटर्स आने वाले दिनों में जैसे कि लक्ष्य बन के आ रहे हैं 900 साढ़े 900 के, वहां पे आपको डेफिनेटली जाता हुआ देखेगा। जिस तरीके की व्हीकल की लाइनअप यहाँ पे लेके आ रहे हैं नए साल 2024 में, नए कुछ अलग व्हीकल्स और ईवी सेगमेंट से जुड़े हुए नए लॉन्चेस ये लोग प्लान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे टाटा मोटर्स काफी अच्छा साबित होगा इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। बस हाँ, थोड़े से डिक्लाइंस का वेट करें और वहां से एक्यूमुलेट करके चलेंगे तो टाटा मोटर्स में आपको आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा पैसा बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा जो है वो गिरावट का इंतजार कीजिए और यहाँ से आगे के बड़े लक्ष्यों के लिए टाटा मोटर्स पर सवार हो जाइए।